नमस्कार, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोशन लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत एक बड़ा देश है और इसका समुद्री तट काफी फैला हुआ है। हिंद महासागर में इसकी लंबी चौड़ी सीमा मिलती है। भारत के पास 7,517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे ही हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। भारत ने साल 2047 तक विकसित देशों के वर्ग में आने की गोल सेट किया है। इसके लिए भारत अपनी शक्ति और क्षमता को लगातार प्रदर्शित कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के मैरीटाइम मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि वो टुकड़ों में नहीं सोचते, उनके पास बहुत व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण है। पीएम मोदी ने साफ किया कि सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए काम करना उनकी आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका विचार है कि जब देश आज़ादी के 100 साल मनाएगा तो हम कहाँ होंगे। उन्होंने देश के सिंगापुर को विकसित करने की भी बात कही। 1300 द्वीप हैं जिनमें से कुछ सिंगापुर के आकार के हैं। पीएम मोदी के मुताबिक स्कोप, स्केल और स्पीड के साथ स्किल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इन 4 चीज़ों को मिला दें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि ये कौशल पैमाने गति रखने की कोशिश करते हैं, कमी नहीं छूटनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ लगभग 1300 द्वीप हैं, लेकिन पहले हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। हमारी सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत के सभी द्वीपों का सर्वेक्षण किया। कुछ द्वीप लगभग सिंगापुर के आकार के हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम कड़ी मेहनत करें और हम इस दिशा में आगे बढ़ें तो भारत के लिए नया सिंगापुर बनाना मुश्किल नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कांग्रेस सरकार के दौरान भारत में कितने द्वीप हैं इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं थी। हालांकि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने सैटेलाइट सर्वे कराया, तब जाकर पता चला कि हमारे भारत के आसपास 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि इनमें से कुछ चयनित द्वीपों को पर्यटन के लिए विकसित किए जाए। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है? ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का यह मसौदा देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य भारत की जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी के योगदान को बढ़ावा देना, तटीय समुद्रों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना और समुद्री क्षेत्रों एवं संसाधनों के राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इस मसौदे की नीति की परिकल्पना भारत की उस रणनीति को रेखांकित करती है जिसके द्वारा देश में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के संसाधनीय उपयोग द्वारा विकास को लक्षित किया जा सकता है। यह मसौदा भारत सरकार के विजन ऑफ न्यू इंडिया के अनुरूप तैयार किया गया। मसौदे में राष्ट्रीय विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया गया है। नीति की रूपरेखा भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों पर जोर देती है, जिसमें से नेशनल अकाउंटिंग फॉर द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, कस्टम, मरीन स्पेशल प्लानिंग एंड टूरिज्म, मरीन फिशरीज, एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोसेसिंग आदि शामिल है। समुद्र व्यापार और कारोबार पर फोकस। समुद्री मार्ग से कारोबार को सुगम बनाने और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को आसान व सुलभ करने पर भी मोदी सरकार का जोर रहा है। केंद्र सरकार ने डीप ड्राफ्ट हार्बर के त्वरित निर्माण और करीब 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार इससे बड़े जहाज लंगर डाल सकेंगे और समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कई द्वीप गायब होने की कगार पे। भारत में 1382 से अधिक द्वीपों का एक नेटवर्क है। हालांकि इसमें से कई द्वीप बेमौसम चक्रवाती तूफान, समुद्री कटाव और कई विकास परियोजनाओं के कारण खतरे में। लक्षद्वीप में एक ऐसा द्वीप पूरी तरह से नक्शे से गायब हो गया। पर्यावरण शोधकर्ताओं ने डूबते द्वीपों को संरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों के आसपास मैंग्रोव लगाने और अन्य भौतिक बाधाएं पैदा करने से फर्क पड़ सकता है। तो आज हमने आपको भारत के 1300 से ज़्यादा आइलैंड के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।